अगर आपका नाम भी सिस अलर्ट में आ चुका है और शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम से या सिस अलर्ट से आप अपना नाम रिमूव करवाना चाहते हैं, तो इसका क्या प्रोसीजर होता है। और एक भाई का सवाल था कि सिस अलर्ट में अगर मेरा नाम 2 साल के लिए डाला गया तो क्या 2 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा या वो करवाना पड़ेगा मुझे रिमूव, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो सिस अलर्ट है क्या, पहले तो ये बताता चलूँ गाइस, और उसके बाद इसका क्या प्रोसीजर होता है ये भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो में प्लीज़ आखिर तक बंदे रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी के आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अच्छा गाइस, सिस अलर्ट एक्चुअल में है क्या। सिस अलर्ट एक्चुअल में ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप लोगों का डेटा या आप लोगों की पर्सनल डिटेल ऐड कर दी जाती है उस कंडीशन में कि या तो आपका वीज़ा ख़त्म हो गया और आपने उस कंट्री में अपना वीज़ा रिन्यू नहीं किया, या आपने कोई इलीगल एक्ट किया, या आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया और आपने कोई वीज़ा अप्लाई कर रखा था, आपको वीज़ा रिजेक्ट कर दिया और आपको उस कंट्री ने कंट्री आउट दे दिया, बल्कि उन्होंने कह दिया कि आप यूरोपियन टेरिटरी को लीव करके चले जाएं, और आप उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं लीव करते जो उन्होंने आपको दिया है 30 दिन का टाइम या 45 डेज़ का टाइम। तो वो टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो भी कंट्री है वो आपका नाम SIS अलर्ट में डाल देती है। या अगर आप कोई इलीगल एक्ट करते हो, कोई आपने क्रिमिनल एक्टिविटी की और वो करते हुए आप पकड़े गए हैं, तो भी आपका नाम सिस अलर्ट में डाल दिया जाता है। अब सिस अलर्ट में अगर आप लोगों का नाम डाल दिया जाता है तो इसके ऊपर देखा जाता है कि आपका नाम क्यों डाला गया है सिस अलर्ट के अंदर। अगर तो केस की नौयत कम हो तो 2 साल के लिए भी बैन किया जाता है, 5 साल के लिए भी बैन किया जाता है, और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें लाइफ टाइम के लिए भी बैन कर सकती है कंट्री आपको। तो एक भाई का सवाल ये था कि सर मेरा नाम सिस अलर्ट में 2 साल के लिए डाला गया था, तो अब 2 साल मेरे कंप्लीट होने वाले हैं, तो क्या मुझे वो नाम रिमूव करवाना पड़ेगा या ये ऑटोमेटिकली मेरा नाम रिमूव हो जाएगा। अच्छा कि जब आपका नाम सिस अलर्ट में डाला जाता है तो मोस्टली केसेस में इसीलिए डाला जाता है कि आपका वीज़ा आगे एक्सटेंड नहीं हुआ, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और उन्होंने आपको कंट्री आउट दिया, लेकिन आपने कंट्री लीव नहीं किया। तो कंट्री लीव ना करने की सूरत में आपका नाम उन्होंने सिस अलर्ट में डाल दिया। और अगर आपने कंट्री उन 2 सालों के अंदर भी लीव नहीं किया, यानी कि उन्होंने आपको 30 दिन का टाइम दिया था, 45 डेज़ का या 3 महीने का टाइम दिया था कि भाई हमारा मुल्क छोड़ दो, लेकिन आपने वो मुल्क उनका नहीं छोड़ा, उन्होंने आपका नाम सिस में डाल दिया। तो अब 2 साल पूरे होने वाले हैं, आप स्टिल यूरोप में हो, तो जब जैसे ही 2 साल कंप्लीट होंगे तो आपका नाम क्या सिस से निकाल दिया जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा बैन, आगे 2 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा या 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। वो आपको रिमूव करवाना पड़ेगा, वो आपको रिमूव करवाना पड़ेगा। आपको उस अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी जिस कंट्री ने या जिस कंट्री के जिस अथॉरिटी ने आपका वो नाम सिस अलर्ट में डाला है, तो आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि भाई मेरा नाम प्लीज़ आप इस सिस अलर्ट से रिमूव करें। तो उसके बाद आपका वो एक केस ओपन होगा, वो देखेंगे कि आपका वो नाम रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे, और फिर उस केस के ऊपर एक प्रोसीजर चलेगा और एट द एंड आपको वो बताएंगे कि उन्होंने आपका नाम रिमूव किया है या नहीं किया। लेकिन ये टाइम पीरियड या जो बैन है, अगर आप कंट्री यूरोपियन टेरिटरी को लीव नहीं करते, यहीं पे रहते हो, तो यहाँ रहते रहते आपका वो बैन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं होगा। इसके लिए आपको एक प्रोसीजर है जो कि फ़ॉलो करना पड़ेगा, एक प्रोटोकॉल है जिसको आपको जिस पाथवे को लेकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका नाम ऑटोमेटिकली आगे एक्सटेंड हो जाएगा, मज़ीद बैन बढ़ जाएगा आपके ऊपर। तो ये एक भाई का सवाल था, एक छोटी सी वीडियो उसके ऊपर इसलिए बनाया था कि सब लोगों को पता चल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी आप लोगों का सवाल हो या सिस अलर्ट के हवाले से आप लोगों की कोई क्वेरी आप जानना चाहते हैं, या नाम रिमूव करवाने के हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।